हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई नो वीडियो बहुत टाइम से आया नहीं है कुछ इश्यूज़ की वजह से, बट अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है और अब मैं चैनल पे कंटिन्यू रहूँगी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। आपकी वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माधुरी दीक्षित के बारे में, जो कि होने वाली है माधुरी दीक्षित के ऊपर ही, जो 1990s के दौर की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। माधुरी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। माधुरी जब 8 साल की थी तभी से वो कथक डांस की ट्रेनिंग लेने लगी थी। माधुरी दीक्षित की स्कूलिंग मुंबई से हुई है और 12th के बाद माधुरी दीक्षित ने बीएससी में एडमिशन लिया था, जिसके 6 महीने जाने के बाद ही उन्होंने छोड़ दिया था। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि माधुरी दीक्षित ने सिर्फ 12th ही पास की है, उसके आगे उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है और अपनी पढ़ाई उन्होंने हीरोइन के शौक़ के चलते छोड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी जो उनकी पहली मूवी थी अबोध मूवी, उसके लिए ऑडिशन दिया और अपनी पहली ही मूवी में वो सिलेक्ट हो गई। इसके बाद भी माधुरी की बहुत सी फिल्में आई जो हिंदी सिनेमा पे कुछ खासा असर नहीं हुआ जिनका। इसके बाद आई माधुरी दीक्षित की मूवी तेजाब, जिसमें उनके अपोजिट कास्ट किया गया था अनिल कपूर को, जिसने माधुरी दीक्षित की किस्मत ही बदल दी और एक सुपर डुपर हिट साबित हुई और माधुरी दीक्षित को रातों रात ही स्टार बना दिया। इसका एक सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट था जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से एक बढ़ के फिल्में दी। इससे माधुरी दीक्षित फिल्म मेकर्स की नज़रों में तो आ ही चुकी थी, पर एक इंसान और था जिसकी नज़रों में माधुरी दीक्षित आ चुकी थी। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इंडिया में नहीं रहता था, वो दुबई में रहता था और वहीं बैठ के बॉलीवुड की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता था और वहीं से ऑपरेट भी करता था। और बॉलीवुड की जो हीरोइन उसे अच्छी लगती थी या उसे वो वहीं पे बुलाता था और ये बुलावा माधुरी दीक्षित को भी आया था, लेकिन माधुरी ने जाने से मना कर दिया, जिसका असर सीधे सीधे माधुरी के कैरियर पर पड़ा और उसे फिल्मों के ऑफ़र आने बंद हो गए। जो फिल्में उसके पास थी उससे भी उसे निकाल दिया गया। जब माधुरी दीक्षित ने अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से ये सारे क्वेश्चन किए तो उन्होंने बताया इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है, उन्होंने उसे आदेश दिया है कि वो आपको फिल्मों में ना ले। इसके बाद माधुरी दीक्षित को समझ आया ये सब कौन करवा रहा है और उसने सोचा अगर फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो दाऊद से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। इसके बाद माधुरी हर महीने दुबई जाने लगी। इसके बाद माधुरी दीक्षित की मूवी आई मिथुन के साथ और उसका बॉलीवुड में पहला अफेयर भी मिथुन के साथ ही हुआ, जो कम से कम 1 साल तक चला। माधुरी और मिथुन के रिलेशन के टूटने की वजह थे संजय दत्त। जैसे ही संजय दत्त की मूवी माधुरी दीक्षित के साथ आई उनके तेवर ही बदल गए। उनकी जोड़ी टीवी पे तो हिट थी ही और टीवी के बाहर भी दोनों ने धूम मचा रखी थी। इंडस्ट्री में उनका नाम सबसे टॉप की जोड़ी में लिया जा रहा था। लेकिन जब माधुरी दीक्षित का संजय के साथ अफेयर था उस टाइम संजय दत्त मैरिड हुआ करते थे और उनकी वाइफ थी ऋचा शर्मा। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपना इलाज अमेरिका में करवा रही थी अपने माँ बाप के साथ रहकर। उस टाइम भी संजय दत्त ने ऋचा की खैर खबर नहीं पूछी और ऋचा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तब संजय दत्त माधुरी के साथ रोमांस कर रहा था। इसके बाद जब ऋचा ठीक होकर वापस आई उसने जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया और इंटरव्यू में कहा कि माधुरी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। जब उसे अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम वो माधुरी के साथ मज़े कर रहा था। उसके बाद हुए मुंबई ब्लास्ट का हर किसी को पता है, उसमें संजय का नाम आया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद ही संजय दत्त जेल में चला गया और माधुरी दीक्षित रास्ते से निकल ली और उसने संजय दत्त की खैर खबर भी नहीं पूछी। संजय दत्त उसका जेल में इंतज़ार करता रहा पर माधुरी दीक्षित उनसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं गई और उनसे ब्रेकअप करके अपने कैरियर को बचा लिया और इन सब अफवाहों से बहुत दूर निकल गई। फिर 1996 में माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजय जडेजा एक मैगजीन के लिए शूट कर रहे थे, तभी दोनों का अफेयर शुरू हो गया। माधुरी ने अजय जडेजा को प्रपोज खुद ही किया था। दोनों का अफेयर बहुत चर्चा में था, लेकिन जडेजा की फैमिली ने माधुरी दीक्षित को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने उस रिजेक्शन का रीज़न बताया था कि माधुरी दीक्षित एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उसे वो जडेजा की वाइफ के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग
ट्रेंडिंग में आता है। फिर क्या था, माधुरी दीक्षित संजय दत्त की तरह अजय जडेजा को भी साइडलाइन कर देती है। अजय जडेजा से ब्रेकअप के बाद माधुरी दीक्षित डॉक्टर नैने से शादी कर लेती है और फॉरेन में शिफ्ट हो जाती है। तो ये है माधुरी दीक्षित की रियलिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।